এই মুহূর্তে রয়েছি সিসিআইতে, ক্রিকেট ক্লাব অফ ইন্দোর। আমার সঙ্গে রয়েছেন ফর্মার বিসিসিআই সেক্রেটারি সঞ্জয় জগদাল, এবং অনেক বছর তিনি ন্যাশনাল সিলেক্টর ছিলেন। এবং এই যেখানে আছি আমরা, সেখানে একটা মজার গল্প রয়েছে। কাদের নিয়ে রয়েছে? সচিন এবং সৌরভকে নিয়ে রয়েছে। এবং সচিন সৌরভকে নিয়ে যখন স্টোরি থাকে তখন তো সেটা বাদ দেওয়া যায় না। সঞ্জয় জগদালে স্যার কি বলছেন তাদের নিয়ে, एकदम सरासरि तार मुख की सुनबो। सर, सीसीआई में हूँ अभी, और सचिन और सौरभ को लेकर एक स्टोरी है, कहानी है। बहुत साल पहले जब सचिन आए थे यहाँ पर सौरभ के साथ, तो वो स्टोरी आप जरा बताइए। हाँ, ये अंडर 15 का एक कैंप लगा था बीसीसीआई का। उसमें सिलेक्टेड 20 बच्चे यहाँ 1 महीने के लिए थे। एंड नेहरू स्टेडियम एडजॉइनिंग जो है यहाँ पे वो कैंप लगा था, और ये सब प्लेयर्स ठहरे भी वहीं थे, डॉर्मेट्री में, उसमें रूम्स में, और डॉर्मेट्री है नेहरू स्टेडियम, वहीं ठहरे थे। एंड वासु परांज पे वो हेड कोच, तो वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मुझसे कुछ हेल्प मांगी थी कि मुझे फिजियो, कोई एक ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और बेंट कराने के लिए कोई योगासन वाला लड़का हो। तो मैंने एक पहचान का था मेरे, उसको सब दिया था। वो 1 महीने इन लोगों को ट्रेनिंग करता था, उमेश पंडित करके था। और तो वासु परांज पे जब इस ग्राउंड पे मैं तब कोचिंग करता था, वासु परांज पे मेरे पास आए फर्स्ट डे और मुझे बोला कि संजय तेरे को एक बच्चा दिखाना है, बोले 2 साल में इंडिया खेलेगा। तो आई वॉज शॉक्ड कि अंडर 15 में बच्चा है वो कोई, और उसको बोल रहे हैं। तो बोले तू कल आ, मैं तेरे को तेरे सामने बैटिंग कराऊंगा। तो नेक्स्ट डे मेरे को याद है, मैं नेहरू स्टेडियम में गया, 2-1 दिन हो चुके थे कैंप स्टार्ट हुए। मैं नेक्स्ट डे गया और मैंने फर्स्ट टाइम सचिन को देखा एकदम। एंड बहुत ही स्वीट, एकदम मेरे को आज भी शक्ल याद है, एकदम पिंक, और बड़ा स्वीट घुंघराले बाल, बड़ा अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा लगता था देख के सचिन को। तो फर्स्ट टाइम वो बैट कराया, एंड जब और मैं सामने बैटिंग कराई, एंड आई कुड मेक आउट कि उस में कि दिस इज समथिंग स्पेशल। ये तो दिख रहा था कि ये बच्चा जिस तरह से खेल रहा है स्पेशल है। एंड उस कैंप में सौरभ भी थे। सौरभ ऑल्सो वॉज अंडर 15, तो उस कैंप में सौरभ भी थे। और सचिन और सौरभ दोनों फर्स्ट टाइम मिले यहाँ पे इंदौर में एट दैट एज, अंडर 15 कैंप में। एंड वासु परांज पे ने 1 महीने वो कैंप लिया था, बहुत अच्छा। फिर मेरे को याद है, हमने इन लोगों को जब अंडर 15 थे तो इनको 1-2 बार हमने पार्टीज वार्टीज में इनवाइट किया। हमारे मेरे फ्रेंड थे, हम लोगों ने इनके अरेंज करी पार्टीज। जनरली बच्चों को कोई करता नहीं, पर हम लोगों का अच्छा क्योंकि ये बच्चे सब देख के बहुत अच्छा लगता था, सब टैलेंटेड ग्रुप था पूरा। सो उन लोगों को हमने, मेरे को आई स्टिल रिकलेक्ट कि वो डिनर हमने किया, और दे एंजॉयड द डिनर। सबको लाके वासु परांज पे ऑल्सो एंजॉयड दैट डिनर। बट इट इज अ बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और सचिन को मुझे याद है, सुनील गावस्कर ने उसको उस समय एक लेग गार्ड्स पैड्स दिए थे। सुनील ने मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड हिज टैलेंट अर्ली, तो सुनील ने उसको वो लेग गार्ड्स दिए थे, और वो पैड्स यहाँ चोरी हो गए कैंप में। अब आई डोंट नो किसने, डाउट था किसी पे, जिस पे भी कैंप में से किसी ने, वो चोरी हो गए थे। तो सचिन बहुत ही छोटा और वेरी स्वीट लुकिंग, बहुत। सो मुझे याद है, इतना इतना परेशान था, खूब रोया, क्योंकि इट वाज अ बिग थिंग। सुनील गावस्कर ने पैड दिए और चोरी हो गए। तो सचिन के लिए भी बड़ा मेमोरेबल वो है, क्योंकि 1 महीने का है, फिर 1 महीने का कैंप है, उसमें सौरभ से पहली मुलाकात, फिर वो पैड चोरी होना। तो मुझे ये भी याद है कि देखिए, ये इट वाज सो नाइस ऑफ हिम कि ये मैं बात कर रहा हूँ 2007 में हम इंग्लैंड में थे, वनडे सीरीज खेल रहे थे। तो मेरे एक फ्रेंड जिनने वो डिनर दिया था, जिनसे मैंने बात करके डिनर, तो ही मेट ओनली वंस इन लोगों को, सौरभ को, सचिन को। तो 2007 में ओडीआई वनडे मैच ओवल पे था, एंड जिसमें हमने 300 कुछ रन चेस किए थे। तो वो जो मेरे फ्रेंड है, वो पिछले 40-50 साल से यूएस में, इज यूएस सिटीजन। वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आए थे, तो वी ऑर्गेनाइज डिनर। तो ही कॉल्ड मी एंड आई वाज इन द ड्रेसिंग रूम। मेरे को बुलाया उन्होंने कि मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि अरे जीत गया, इतना अच्छा चेस किया वगैरह। तो रॉबिन अथप्पा, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। एंड सचिन और सौरभ ने भी स्टार्ट दिया था, अच्छा, उसमें अच्छा स्टार्ट दिया था। तो उसने बड़ा कैजुअली मेंशन किया कि अरे यार, वो सचिन और सौरभ तो छोटे थे, उनको अभी याद नहीं होगा, बट उनको भी मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन देना यार, बता के कि
तो मैंने कहा आई वाज इन द ड्रेसिंग रूम, मैंने कहा वो दोनों हैं यहाँ, बात कराऊं क्या? तो बोले आप पहचानेंगे थोड़ी। मैंने कहा मैं करता हूँ, मैं बता देता हूँ। Then मैंने वो फोन सचिन को दिया एंड बता दिया दोनों, बोथ ऑफ देम स्पोक टू, बोथ दे आर सो नाइस। और दे रिकलेक्ट, उनको था याद कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। अब उनको फेस वगैरह याद नहीं होगा, बट इट वाज सो नाइस ऑफ देम कि दोनों ने बात करी एंड सो ही वाज सो हैप्पी कि चलो इतना तो हो गया। बट आजकल ऐसा होता नहीं है। একদমই, মানে আমরা নস্টালজিক হই এইসব কথা শুনলে, এবং সচিন সৌরভ নিয়ে যখন কথা হয় তখন তো নস্টালজিক হবই। সচিন সৌরভ নিয়ে তো শুনলাম, তবে উনি সব থেকে বেশি সময় ধরে ন্যাশনাল সিলেক্টর ছিলেন এবং কঠিন সময় ন্যাশনাল सिलेक्टर ছিলেন। सर आप जब नेशनल सिलेक्टर थे एक लॉन्गेस्ट टाइम थे, तो उस टाइम के कुछ स्टोरीज है जो आप कहना चाहेंगे? नहीं, अभी एकदम तो याद नहीं आएगा, बट मैं हमेशा सोचता हूँ कि 2000 से 2005 तक का जो इंडियन बैटिंग है ना, वो था। एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिस्ट्री, क्रिकेट की हिस्ट्री मुझे काफी कुछ मालूम है। सारी ग्रेट टीम इट गोज बैक टू राइट फ्रॉम WG ग्रेस से नीचे तक की। देयर हैव बीन ग्रेट बैटिंग साइड, ग्रेट टीम्स। बट मैं सोचता हूँ कि देयर हैव बीन एक की टीम में जैसे सोबर्स, कनाई, हंट जैसे थे, या वेस्ट इंडीज टीम में गॉर्डन ग्रीनिज, हेंस, क्लाइव लॉयड, रिचर्ड्स थे। बट मैं हमेशा मेरी ओपिनियन रही है कि जो 2000 से 2005 का जो इंडियन बैटिंग ऑर्डर था, इतना एंटरटेनिंग विथ सो मच वेराइटी। अगर मेरे को एक टीम बैटिंग टीम टेस्ट पिक करनी है जिसको मैं आई वुड लव टू पे एंड गो एंड वॉच, it will be that Indian team from 2000 to 2005. Just think about Viru at Viren Sehwag at top, Rahul at number 3, Sachin at number 4, Saurav at number 5, VVS at number 6. What batting lineup? What artistry? What variety? What class? So मैं नहीं सोचता कि हिस्ट्री में, मेरे को तो याद नहीं रहा, 2-3 बैट्समैन हर टीम में ग्रेट रहे हैं, बट इस लेवल के 6 बैट्समैन, 5-6 बैट्समैन, टेरिफिक। इट वाज अ प्लेजर टू शेयर टाइम विद देम एंड वॉच देम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। एंड सबसे फॉन्डेस्ट मेरी तो कैलकाटा की है। मेरी कभी आई कैन नेवर फॉरगेट, एंड आई कंसीडर माई सेल्फ लकी कि मैं वो टेस्ट मैच में था। दैट वाज द हाईलाइट ऑफ माय क्रिकेटिंग, जो कैलकाटा 2001 दैट VVS Lakshman and Rahul ka 376 partnership. Yeah, terrific, and I was a selector. Can never forget. Lucky to be there. आपको एक स्टोरी बता देता हूँ, एक स्टोरी जो बाहर नहीं आई कभी। हम 5 सिलेक्टर्स उस मैच की, सिंस इट इज इन कैलकाटा, 5 सिलेक्टर्स हम ईडन गार्डन, क्योंकि इंडिया फॉलोन में आ रही है, तो हम लोग 3rd डे सब सामान पैक करके आए कि हम ईडन गार्डन से एयरपोर्ट चले जाएंगे, काहे को वापस जाएं ताज बंगाल ताज। तो क्योंकि रास्ता वहीं से चले जाएंगे, फ्लाइट हो गई तो खत्म होने वाला है करके, खत्म नहीं हुआ। वी डिड द सेम थिंग ऑन 4th डे एंड अगेन वी हैड टू गो बैक एंड अनपैक। सो वेरी इंटरेस्टिंग मेमोरीज एंड फॉन्ड। व्हाट क्राउड, व्हाट एटमॉस्फेयर, नेवर फॉरगेट। तब कलकत्ता में ईडन गार्डन में सीट नहीं थी, 1 लाख लोग अंदर बैठे थे, मेरे ख्याल से 10-12 हजार बाहर थे, इतना। एंड इट वाज आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच एवर प्लेड एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग आई वाज प्रिविलेज्ड। एब्सोल्युटली। और आपने इतने सारे कप्तान देखे, मैं 4 कप्तान का नाम लेता हूँ: कपिल देव, सुनील गावस्कर, सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी। इन चारों में अगर एक को चुनना है तो आप किसको चुनेंगे? नहीं, देखिए, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट वनडे क्रिकेट डेफिनेटली धोनी। Overall, I think they were all very good. Saurav also has tremendous record, Sunil, but you can't compare because देखिए उस समय की टीम क्या थी। देखिए अब बाद में आके भी है, शुरू में अगर हम देखें तो ज्यादा सुनील गावस्कर के टाइम में बॉलिंग ज्यादा, इवन फॉर दैट मैटर कपिल के टाइम भी इतना बॉलिंग, कपिल वाज द एक्सेप्शनल, वो था कपिल का। बट बाकी हमारे पास, एंड इट इज ऑलवेज बॉलिंग व्हिच विंस मैचेस। सो इवन फॉर सौरभ के लिए भी, अनिल सौरभ के लिए भी आ गया था, फिर भी थोड़ा जहीर खान था, हरभजन एंड नेहरा था, बट नेहरा मोर इन वनडे। आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्ट क्रिकेट, बट हरभजन एंड अनिल कुंबले, बोथ वर मैच विनर्स, एंड सो वाज जहीर।
एंड दैट वे फिर बाद में के कप्तान अभी ज्यादा वैरायटी आ गई इंडियन बैटिंग, सो इट डिफिकल्ट टू से किस कंडीशन में किस अपोजिशन में खेलते हैं, क्या कंडीशन में, तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, डिफिकल्ट टू कंपेयर अलग अलग रहे। लास्ट क्वेश्चन, आप जिस टाइम बीसीसीआई में थे, आप बीसीसीआई एज सेक्रेटरी आप रिजाइन किया है, और अभी जो बीसीसीआई आप देख रहे हैं, दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है? देखिए फर्क तो इज फाइनेंशियली मोर साउंड एंड मोर फैसिलिटीज, मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्लेयर्स, एंड प्लेयर्स के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा हो गया, इट हैज पॉपुलराइज सक्सेस, T20 भी हो गया, एंड वी आर डूइंग वेल इन ऑल द फील्ड्स, ऐसा तो नहीं, वी डूइंग वेल, एंड बीसीसीआई टेक्स केयर ऑफ फॉर्मर क्रिकेटर्स एज वेल एज द प्रेजेंट क्रिकेटर्स, सो बहुत से प्लसेस हैं, अच्छे ही हैं सब। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং উইথ আস। আমরা কথা বলছিলাম সঞ্জয় জগদালে স্যারের সঙ্গে। এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। সিসিআই থেকে জয় জ্যোতি, কলকাতা টিভি।